हम लाइए हाथ से पकड़े हैं तो ठीक है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, मालिक का प्यारा नाम, समय का जगाया नाम। जय गुरुदेव। सब लोक में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब हम सब लोग इस संसार में आए उस समय कोई मूर्ति पूजा का विधान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हम सब लोग इस काल माया के देश में मूर्ति पूजा में ही फंस गए। शुरू में जब हम जीवों को इस लोक में उतारा गया उस समय सतयुग था। सब लोग योगी विज्ञानी थे, सब के सब लोग उस मालिक के दरबार में आया जाया करते थे। सबकी तीसरी आँख दृष्टि हर ज्ञान से खुला हुआ था। लेकिन जब काल भगवान ने देखा अब तो ये जीव धीरे धीरे अपने देश निकल जाएंगे, तो हम सब जीवों को यहाँ रोकने के लिए काल भगवान ने कर्म का विधान जब बना दिया, अच्छा और बुरा, पाप और पुण्य, ये दो कर्म उन्होंने बनाया। कर्मों का जो भी पर्दा पड़ता है वो जीवात्मा के अंतःकरण पे, यानी जिस दरवाजे से हम लोग आते और जाते थे वो दरवाज़ा बंद हो गया। अब हम आप प्रभु को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए जो रास्ता बंद हो गया, जाने का रास्ता हम लोगों को मालूम नहीं था। जब इसी धरती पर वेद व्यास जी आए तो उन्होंने क्या काम किया, हम जीवों की भलाई के लिए, ताकि इन जीवों का ध्यान भगवान की तरफ हो जाए, तो उन्होंने बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनवा दी, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की मूर्तियाँ। अब बड़ी बड़ी आँखें, जब वो मूर्ति बन गई, मूर्तियों को उस समय एकांत में बनवाया गया ताकि लोग एकांत में जाएंगे और जो सामने मूर्ति होगी उस मूर्ति की आँखों पर लोग अपनी आँखें टिकाएंगे। जब व्यास जी ने मूर्ति बनवा दी और लोगों को भगवान के पाने का रास्ता, यानी इसी तरह से लोगों का ध्यान भगवान की तरफ होगा। बाहर की आँखों से जब हम आप, यानी उस समय लोग मूर्ति की आँखों पर अपनी आँखें टिकाते थे, जब ये दृष्टि टिक जाती थी जैसे एक तक हम आप कहीं देखते रहें और वो आँख अगर टिक जाए फिर बाहर की आँखें लोग बंद कर देते थे, तब ये अंदर की आँखें खुल जाती थी। यानी अभ्यास का एक साधन उन्होंने बनाया। लेकिन धीरे धीरे लोग सच्चे रास्ते से हट करके अब उसी मूर्ति पूजा में फंसते गए। तीरथ व्रत पूजा पाठ, जगह जगह लोग मूर्तियों को तोड़ना फिर नया बनाना, ऐसे जगह जगह मूर्तियों को बना लिए। लेकिन वेद व्यास जी का जो उद्देश्य था, उन्होंने ये चाहा था कि लोग मूर्तियों का ध्यान करेंगे, यानी अपनी आँखें उन आँखों में मिलाएंगे ताकि इनकी दृष्टि रुकने का अभ्यास बन जाए। जैसे पूज्य महाराज जी हम लोगों को ध्यान करने का रास्ता बताए, तो ध्यान में बाहर की दोनों आँखें जब बंद रहेंगी और दृष्टि सामने एक जगह रुकेगी,
तब उसमें फिर दया होती है, अंदर में कुछ न कुछ हमको आपको दिखाई देता है। अब वो तो महापुरुष रास्ता वही हम जीवों को बताते हैं, लेकिन हम आप बाहरी पूजा पाठ में फंस गए। फिर लोगों ने क्या काम किया, अपने अपने घरों में छोटी छोटी मूर्तियाँ रख ली, उद्देश्य लोग भूल गए। अब धीरे 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 मूर्तियों को रख करके लोग पूजा पाठ की विधि भी अब बदल दिए। अब वही देवी देवता को खुश करने के लिए भाई देवी देवता को कुछ चढ़ाया जाए ताकि हमारी दृष्टि खुल जाए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वो रास्ता ही हम आप भूल चुके। तो हम लोगों का ध्यान बाहर मंदिर की तरफ हो गया, मूर्तियों की तरफ हम लोगों का ध्यान हो गया। असली जो रास्ता था वो रास्ता छूट गया। तब इस धरती पर संत आए। जब महापुरुष इस धरती पर आए तो महात्माओं ने ही मनुष्य शरीर को असली मंदिर बताया, और इसी मनुष्य मंदिर में फिर हमको आपको इसी दरवाजे से जाने का रास्ता महापुरुष हम जीवों को बताए। नाम की दौलत महात्मा हमको आपको दिए, ये नाम की दौलत इनको मिल जाएगी और ये रोज रोज अभ्यास करेंगे, सुमिरन ध्यान और भजन करेंगे। तो सुमिरन ध्यान भजन करने से जो भी कर्मों के आवरण होते हैं वो कर्म धीरे धीरे साफ होने लगते हैं। क्योंकि हम जीवों के ऊपर कर्म के आवरण इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं और कोई साधन हम लोगों के पास है नहीं। जब हम आप दुख तकलीफ बीमारी परेशानियों में आते हैं, कोई प्रेती बाधा से परेशान हुआ, कोई बीमारी से परेशान हुआ, तब लोग सोचते हैं कि भाई हम भी महात्मा के पास चलेंगे ताकि हमको दया दुआ मिल जाए। और इसका भी मूल कारण ये हुआ कि जब हम आप जीव हिंसा करने लगे, मांस खाने लगे, शराब पीने लगे, जीवों को मार काट करके खाने लगे। आज इस धरती पर इतनी हत्याएं हो रही हैं, जिन जीवों को, बकरे को, मुर्गे को, सुअर को समय से पहले उनकी गर्दन काट दी जाती है, ऐसे जीव सीधे प्रेत योनि में जाते हैं। अब वही प्रेत योनि में जब चले गए तो कभी स्त्री के ऊपर और कभी पति के ऊपर, फिर कभी वही प्रेत बन करके बच्चे के ऊपर। इस तरह से वो प्रेत जब सबको परेशान करने लगते हैं, परेशान करने का मूल कारण ये होता है कि प्रेतों का मुंह बड़ा छोटा होता है, उनका पेट बड़ा भारी होता है, उनका पेट कभी भर नहीं पाता, मुंह इतना छोटा है कि अब उनके मुंह के अंदर चावल दाल तो जा नहीं सकता। फिर उनका भोजन सुगंधी का होता है, वो सुगंध लेते हैं, उसी से उनका पेट भरता है। देखिए, गुरु महाराज ने अपने आश्रम में प्रेतों को जो भोजन देने का स्थान बनाया, वही प्रेत जब यहाँ भोजन पाते हैं तो उनका पेट भरता है, वो शांत हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे हमारी आपकी मदद करने लगते हैं। अगर परमार्थी प्रेमी भाई बहन महापुरुष मिल जाए और हमको आपको रास्ता मिल जाए, फिर सुमिरन ध्यान और भजन हम आप करने लगे तो धीरे 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 बीमारी, परेशानी, तकलीफें भी चली जाती हैं। जिस परिवार में अगर सब के सब लोग नाम दान लेकर सुमिरन ध्यान भजन करने लगे और सब लोग शाकाहारी रहें, अपने खान पान का परहेज रखेंगे, तो ऐसे घरों में जब आप धीरे धीरे अभ्यास करने लगेंगे तो ये भूत प्रेत भी आपके घर से दूर हट जाएंगे। लेकिन ये काम हमको आपको जब करना पड़ेगा, करेंगे तभी लाभ मिल पाएगा। अगर हम आप इस काम को नहीं करते तो लाभ हम प्रेमियों को नहीं मिल पाता। इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जब नाम की दौलत मिल जाए तो घर में सब लोग बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन करें। 5 साल के ऊपर के बच्चे को भी अधिकार है, बच्चा भी बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन कर सकता है। 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, जो भी मौका मिला, अगर सब के सब लोग अभ्यास करने लगे। देखिए, महात्माओं ने बड़े साफ शब्दों में लिखा था, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, जब गुरु नाम दे देते हैं, अगर हम आप अभ्यास करने लगे और खान पान का परहेज रखा करें तो पूरे के पूरे परिवार में अगर सब के सब लोग अभ्यास करें तो धीरे धीरे भूत प्रेत भी दूर भाग जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर नाम का जाप जीव हमेशा करे, जैसे हमको आपको जय गुरुदेव नाम मिल गया, अगर श्वास श्वास पर जय गुरुदेव हम आप बोलते रहे अंदर, तो ये भी एक तरह से हम लोगों का सुमिरन बराबर चलता रहे।
लेकिन यह क्रिया भी हम लोगों के साथ में नहीं हो पाती है, क्योंकि मन है कभी खाने में, खेलने में, हंसने बोलने में, फिर हम आप नाम को भूल जाते, नाम को छोड़ देते। महापुरुषों ने इस बात का इशारा किया था, नासय रोग हर सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। यानी रोग का भी नाश होता है और पीड़ा तकलीफ भी जाती है। लेकिन हम आप जब महापुरुष के वचन पर विश्वास कर लें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने लगे, अपना खान पान हम आप सुधार लें। खान पान में बहुत बड़ा परहेज हम जीवों को करना चाहिए। अब मान लीजिए घर में सब लोग सत्संगी नामधारी हो गए, अगर परिवार में आपके अगल बगल का कोई पड़ोसी या कोई नातेदार रिश्तेदार कोई मांस मछली अंडा शराब खाता पीता, अब वो रिश्तेदार आपके घर में आए, आपने अपने थाली में अपने गिलास में उनको खिलाया पिलाया कि भाई हमारे रिश्तेदार हैं तो हम इनको इसी में खिला पिला दिए। तो देखिए, अगर आपकी थाली आपके गिलास में कोई मांसाहारी शराबी अगर खाता पीता है, भले वो आपका खास हो रिश्तेदार हो, तो इस तरह से भी कर्मों के आवरण आते हैं। अगर हम आप चाहें कि ये बाधाएं खत्म हो जाए तो फिर जल्दी बाधाएं नहीं आ पाती। इसलिए परहेज पूरा अगर किया जाए तब तो हम आप पूरा लाभ पा सकते हैं। लेकिन बहुत से हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन इस बात पर ध्यान नहीं दे पाते। अगर घर में माता पिता नामधारी, अब वो बेचारे माता पिता भजन कर रहे, अब बच्चे को समझा रहे, बच्चा शराब पीता है, मांस खाता है, माता पिता कहते हैं कि बच्चे को हम कैसे अलग कर दें, भाई हमारा बच्चा है, अब इसको हम कैसे छोड़ दें। जो तकलीफ़ें, जो बाधाएं, जो प्रेत आत्माएं हम लोगों को परेशान करती हैं, फिर वो तो परेशान करती रहेंगी। इसलिए परहेज बहुत ज़रूरी है। अगर सब के सब लोग सही ढंग से परहेज करें और मेहनत और ईमानदारी की कमाई करें, यानी खेती का, दुकान का, दफ्तर का जो भी काम है, अगर हम आप मेहनत से करते रहें ईमानदारी से, अब ईमानदारी पालना जरूरी होता है। जैसे हम आप खेती का काम किए, कहीं दुकान का काम किए, जो कमाई हम आप कर रहे, उस कमाई का 10वां हिस्सा गुरु का होता है। अगर 100 रुपया आप रोज़ कमाते हैं तो 90 रुपया आप अपने घर परिवार बाल बच्चों में लगा लें, लेकिन 10 रुपया गुरु का हिस्सा होता है। अगर आप गुरु का हिस्सा देने लगे तब तो आपने गुरु के साथ में ईमानदारी किया। अगर गुरु का हिस्सा हम आप नहीं दे पाए तो फिर एक तरह से गुरु के साथ भी हम लोग बेईमानी कर लेते हैं। ईमानदारी का मतलब जो हिस्सा गुरु का है उसको तो हम आप दे दें। अगर इतना हम आप ध्यान दे करके बराबर सेवा हम आप निकालते जाएं। गुरु महाराज ने तो इतना कर कहा था कि बच्चे वैसे तो गुरु का 10वां हिस्सा होता है, 10वां हिस्सा गुरु को देने के बाद उसके बाद अगर आपने कोई सेवा दी तब तो वो सेवा होती। लेकिन स्वामी जी महाराज ने बहुत सरलता की। गुरु महाराज एक बार महाराष्ट्र में बम्बई थाना में सत्संग हो रहा था, तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि अरे बच्चे, अगर तुम 10वां नहीं दे पाते, तो गुरु महाराज ने कहा कि 5% यानी 100 रुपये में 5 रुपये आप जरूर दे दिया करो। इससे क्या होगा कि आपकी तकलीफों बाधाओं में लाभ मिलता जाएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहन, अगर हम आप 10वां हिस्सा निकालते जाएं, पैसे में भी निकाल दें, खेती में अनाज पैदा किए उसमें भी गुरु का हिस्सा निकाल दें और उसको हम आप गुरु दरबार सेवा में भेजा करें, तब हम लोगों को दया मिलती रहेगी। अगर मान लीजिए मजबूरी है, अपने पास साधन नहीं है या उतनी व्यवस्था नहीं है, आपने 10वां हिस्सा निकाल दिया और उसी में से अगर आप मथुरा भी किराया भाड़ा लगा के चले भी आए तो भी वह परमात्मा में आपका जुड़ जाता है। आना और जाना जब आपका बार बार बना रहेगा तो गुरु से आपका प्रेम बनता जाएगा और आपका धन परमार्थ में ज़्यादा खर्च होगा तो आपको परमार्थी लाभ मिलता जाएगा। इसके परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, यह मनुष्य शरीर ही असली मंदिर है। जैसे हम आप बाहर मूर्तियाँ रख करके जो सच्चा रास्ता था वो भूल गए, अब बाहर मूर्ति रख करके अब हम आप अगरबत्ती जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, फिर हम आप घंटा बजाते, आरती उतारते हैं। ऐसे ही अब उस चीज़ को छोड़ करके, अगर नकल को छोड़कर हम आप असल में लग जाए, इस मनुष्य मंदिर में जो घंटे घड़ियाल बज रहे उसको हम आप सुनने का अभ्यास करने लगे, यानी रोज रोज बाहर के कानों को बंद करके हम
आप ज़्यादा समय भजन में देने लगे तो भजन में ज़्यादा समय देने से ये मन जो बुराइयों में फंसा है, बुराइयों की तरफ से धीरे धीरे हटता जाएगा। अब भजन सुनाई दिया नहीं दिया, आवाज़ नहीं भी सुनाई दी तो कोई बात नहीं, लेकिन मौका मिल गया तो दिन में 10 मिनट 5 मिनट, आप जैसे सुबह शाम सुबह ध्यान भजन तो कर लिए, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, बाकी दिन में समय है। अगर हम आप 2 मिनट के लिए बैठ गए, कभी मौका मिला 5 मिनट बैठ गए, कभी मौका मिला 10 मिनट बैठ गए, ऐसे 2 4 10 मिनट जब जब दिन में मौका मिलता है अगर हम आप भजन में बैठते जाएं तो यह समय भी पूरा का पूरा परमार्थ में जोड़ दिया जाता है। परमार्थ में दिया हुआ समय फिर महापुरुष भजन में बदल करके जीव का काम कर देते हैं। अगर हम आप भजन करने लगेंगे तकलीफें ठीक हो जाएंगी। एक बार हमारे जिले के एक प्रेमी थे, उनके ऊपर प्रेत सवार हुआ, बहुत दिखाए तकाए, परेशानी में रहे, जब आराम नहीं मिला तो कोई बता दिया कि भाई आप भी मथुरा चले चलिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग हम आपको तकलीफों को दूर करने के लिए ही इधर की तरफ आया करते और दया भी मिलती है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बच्चे अगर तुम मेरे पास आते हो तो 4 आना लाभ तो सबको मिलता है, और जो गुरु से प्रेम कर लेते हैं उनको विशेष लाभ मिल जाता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो भाई जब हमारे जिले के आए और यहाँ गुरु महाराज उनको रास्ता बता दिए, वो भी डाक बंगले पर बैठते थे। जब वो अपने घर गए तो कुछ दिन तक भजन किए, उसके बाद उन्होंने सुमिरन ध्यान भजन छोड़ दिया। गांव में सामूहिक भजन होता था, फिर वो भजन में जाना बंद कर दिए। और फिर एक दिन प्रेत सवार हुआ, तो जब प्रेत सवार हुआ लोगों ने पूछा कि अच्छा ये बताओ, तुम तो मथुरा गए थे और तुम कहे थे कि हम मथुरा में रहेंगे, छोड़ देंगे, तो तुम फिर क्यों चले आए? तब वो प्रेत बोला कि मैं तुमको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरा भी कल्याण न हो जाए, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। अगर तुम भजन नहीं करोगे तो मैं तुमको परेशान करूँगा, अगर तुम भजन करने लगोगे तो तुम्हारे साथ मेरा भी काम हो जाएगा और तुम्हारा भी काम हो जाएगा। तब वो बेचारे मजबूरी में रोज रोज भजन में जाया करते थे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप सुमिरन ध्यान और भजन नित्य नियम से किया करें और थोड़ी सेवा, जब मौका मिल जाए सेवा करने का तो हम आप थोड़ा सेवा किया करें। सेवा करने से देखिए जो बाधाएं जो तकलीफें होती उसमें आराम मिलता है। जितना अधिक आप सेवा यहाँ कर लेंगे, भले ही आपका शरीर थक जाए, इस शरीर को बचाने के चक्कर में आप ये सोचेंगे कि भाई हम तो थक गए, हम तो इस तरह से इतना परिश्रम नहीं करते। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, थकान के बावजूद भी अगर आपको तकलीफ है, बाधा है, तो आपको सेवा में अपना समय देना चाहिए। जब आप सेवा करते रहेंगे तकलीफें जल्दी खत्म हो जाएंगी। तो ये तकलीफें तो शारीरिक रूप से हैं, लेकिन आत्मिक रूप से जो हमको आपको यहाँ जन्म मरण की पीड़ा में जो नरको 84 में डाला जाता है, इससे महापुरुष नाम की दौलत देकर के बचा लेते हैं। लेकिन कमाई करनी पड़ेगी। अगर हम आप नाम पा करके सुमिरन ध्यान भजन नहीं करेंगे या कभी किए कभी नहीं किए, देखिए पूज्य महाराज जी ने सत्संग में कल कहा था कि एक दिन आपने सुमिरन अगर नागा किया तो 1 महीना आपको पीछे जाना पड़ेगा। इसलिए सुमिरन से सुख मिलता है, सुमिरन से दुख जाता है, सुमिरन से तकलीफें दूर होती हैं, सुमिरन से बुद्धि में विवेक आता है, सुमिरन से मनुष्य शरीर के अंदर जो भी कर्मों की गंदगी है, ये कर्मों की गंदगी की सफाई होती है। अगर ये शरीर साफ सुथरा आपका हो गया, फिर आप उस मालिक को पाने के काबिल हो जाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, देखिए जो भी तकलीफें, जो भी बाधाएं हैं, वो बाधाएं भी धीरे धीरे ठीक हो जाती। लेकिन हम आप गुरु के ऊपर विश्वास और भरोसा करें। अगर हम आप ये चाहें कि चलो एक बार हम गए और फिर अब हमको आराम मिल जाएगा, ठीक हो जाएंगे, तो स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा कि बच्चे अगर मैं एक बार में सबकी बीमारी दूर कर दूंगा तो दोबारा मेरे पास कोई आएगा नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहन, जब आते जाते आप रहेंगे तो धीरे धीरे आपका दोनों तरफ का काम होगा। यानी आपका लोग भी नहीं बिगड़ेगा, घर परिवार संसार आपका नहीं बिगड़ेगा, और फिर आप भजन करने लगे, सेवा करने लगे तो आपका परलोक भी बन जाएगा। लेकिन जब आप गुरु दरबार मथुरा बार
नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी जो गुरु महाराज से नहीं जुड़े वो आपको ताना भी मारेंगे। अब मान लीजिए आपको मथुरा आना है, समय निश्चित हो गया कि भाई गुरु पूर्णिमा पर मथुरा चलना है, उसी समय रिश्तेदार के यहाँ शादी हो जाएगी। जो अब आपके खास रिश्तेदार होंगे वो कहेंगे भाई आपको आना है, वहाँ फिर हम आप धोखा खाते हैं। रिश्तेदार को खुश करने के लिए हम आप सोचते भाई चलो रिश्तेदारी चले चले। अब वहाँ हम आप गए, शादी विवाह में गए, अब वहाँ थाली बर्तन लोटा जो भी है अब उसमें सब तरह के लोग आते खाते पीते हैं। अब तो कोई कोई घर परिवार शाकाहारी है। अब इस तरह से कर्मों का भार तकलीफें हम आप खुद अपने ऊपर उठते हैं, जबकि इस बात को हम आप जानते हैं ये नातेदारी रिश्तेदारी आज नहीं तो कल छूट जाएगी। भाई 10 साल बाद अगर ये शरीर छूट गया, 10 साल के बाद रिश्तेदारी खत्म हो गई। अगर आज सासों की पूजी है, अभी हमारी सास खत्म हो जाए, सारी नातेदारी रिश्तेदारी खत्म हो गई। इसलिए महापुरुषों ने कहा जगत रूठे तो रूठन दे, हमें है काम सदगुरु से। अगर जगत एक बार संसार रूठ भी जाए, रिश्तेदार नातेदार रूठ भी जाए तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। बस चिंता ये होनी चाहिए अगर गुरु दरबार में कोई सेवा का मौका मिले, गुरु दरबार में कोई कार्यक्रम लगे, तो जैसे हम आप कार्यक्रम शादी विवाह का रिश्तेदार के पास अब उनके पास जाते हैं तो वो खुश हो गए, ऐसे ही महापुरुष के दरबार में जब कार्यक्रम लगता है और उस कार्यक्रम में हम आप आएंगे तो महात्मा भी खुश होते हैं। और जो संकल्प महात्माओं का होता है, एक कार्यक्रम जब होता है, साल में 4 कार्यक्रम होते हैं, चारों कार्यक्रम का एक संकल्प होता है। जो लोग अपना पूरा समय कार्यक्रम में देते हैं उस संकल्प की पूरी शक्ति उस जीव को मिलती है। अब कोई आया 1 दिन के लिए फिर चला गया, कोई आया 2 दिन के लिए चला गया तो पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए जब जैसा कार्यक्रम मिले और जैसा आदेश गुरु दरबार से मिले हम आप उसका पालन करते जाएंगे तो धीरे धीरे सांसारिक बाधाएं भी खत्म और जीवात्मा का भी काम हो जाएगा। जन्म मरण की पीड़ा से हम आप बच जाएंगे और इसी मनुष्य शरीर के अंदर वो परमात्मा की बाड़ी घंटे घड़ियाल मालिक की जब दया कृपा हो जाएगी हम आप उसके लायक बन जाएंगे तो आवाज़ भी सुनाई देगी और दिखाई भी देगा। फिर शब्द की डोरी पकड़ करके हम लोग अपने सच्चे देश चले जाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बराबर अपना प्रेम गुरु दरबार से, बराबर अपना प्रेम गुरु से, बराबर अपना प्रेम गुरु के वचन से रखना है। गुरु की बातों को हम आप मानेंगे तो दया दुआ पाते रहेंगे। जैसे गाँव गोद देना, घर में गुल्लक रखना और प्रेमी भाई बहन जिस प्रकार की सेवा लगा दी जाए वो सेवा भी हम आप निरंतर करते जाएंगे तो दया के पात्र हम आप बने रहेंगे। मालिक की दया हम लोगों को बराबर मिलती रहेगी। ये जन्म जीवन हम लोगों का सार्थक बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी पर यही विराम दे रहे। कोई बात अगर अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरु।